ड्रामा की स्टार्टिंग एक लड़की से होती है जो किसी से फ़ोन कॉल पर बात कर रही होती है और उसके हाथ में कुछ सामान होता है और यहाँ पर वो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है। इस लड़की का नाम हाना होता है और जिससे वो बात कर रही होती है उस लड़के का नाम लू चाओ होता है। यहाँ पर लू चाओ और हाना अपनी शादी के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, जहाँ पर लू चाओ हाना से कह रहा होता है कि अगर वह उससे शादी करेगा तो वह उसे आगे चलकर काम नहीं करने देगा, क्योंकि वह पहले ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर चुकी है। और इनकी बात एक माउंटेन एरिया में हो रही होती है और वो उसकी बात सुनकर खुश हो रही होती है। तभी वह देखती है कि उसके सामने एक मंक आकर पानी के अंदर गिर जाता है और हाना उसे देखकर जल्दी से फ़ोन कट करती है और सीधा पानी के अंदर कूद जाती है और पानी के अंदर जाने के बाद वो उस लड़के को बाहर निकालती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो उसे लड़के को बाहर लेकर आ चुकी होती है और यहाँ पर वो लड़का हाना को किस करने लगता है। हाना उसे देखकर हैरान होती है और उसे जाने के लिए कह रही होती है, पर उस लड़के को होश नहीं होता। अब हमें इस लड़के की बैकअप स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि इसका नाम फेंग ली है और यह बहुत ही रिच फैमिली से है। फेंग ली को किसी भी लड़की में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। इसकी मॉम हर टाइम कुछ लड़कियों को बुलाती है ताकि यह उन लोगों के साथ ब्लाइंड डेट पर जाए और यह उन लड़कियों को रिजेक्ट कर देता है और डरा धमकाकर वहां से भगा देता है। हाना लिए आज तक इसने किसी भी लड़की को डेट नहीं किया और यह फिर एक मंक बन गया क्योंकि इसको मैरिड लाइफ में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। और अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहां पर यह हाना को ज़बरदस्ती किस कर रहा होता है और उससे कह रहा होता है कि मुझे पता है तुम्हें मेरी मॉम ने भेजा है और तुमने मुझे ड्रग्स दिए हैं इन सब कामों के लिए। अब जो बात हमारे बीच हो गई है उसको आगे तो बढ़ाना पड़ेगा, मैं तो इन सब चीज़ों के बदले में पैसे दे दूंगा। हाना हैरान होती है कि फेंग ली क्या बकवास कर रहा है और यहाँ पर वो फेंग ली का असली नाम सुनती है और उसकी आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। फेंग ली जबरदस्ती किस करता है तो हाना जूस के सर पर पत्थर मारकर वहां से बचकर भाग जाती है। अगले सीन में फेंग ली की आंख खुलती है, जहां पर उसे इंजरी हो रखी होती है, पर वो थोड़ा सा ठीक होता है और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि आखिर वो घर के अंदर कैसे आया। तभी उसके पास उसके नौकर आते हैं और कहते हैं कि कल रात आप जिस लड़की के साथ थे, हमें पता चला है कि उसकी शादी होने वाली है। और फेंग ली यहाँ पर उन्हें इशारे में एक टास्क दे देता है। इधर हम देखते हैं हाना को, जो अपनी शादी वाली लोकेशन पर जा रही होती है और प्यारी सी ब्राइड बनकर अपनी फ्रेंड के साथ गाड़ी के अंदर बैठी होती है। तभी उसे एक बुरा सा सपना आता है जिसमें वह फेंग ली को देखती है और वह हैरान होती है और वह डर कर उठ जाती है। यहाँ पर उसकी दोस्त उससे कहती है, क्या बात है, क्या तुम अपनी लव मैरिज कैंसिल करने वाली हो? कहीं तुमने लूचो के ऊपर चीट तो नहीं किया? हाना कहती है, बकवास बंद रखो, मैं बस थोड़ी सी नर्वस फील कर रही हूँ क्योंकि ये मेरी पहली शादी है ना, और उसके बाद लू चाओ ने मेरे ऊपर जितने भी खर्चे किए हैं मैं आज उसके वह सारे पैसे वापस कर दूंगी। इधर हम देखते हैं कि हाना अपनी वेडिंग लोकेशन पर पहुंचती है। लू चाओ उसका इंतजार कर रहा होता है। वह हाना को देखकर खुश होता है और उसकी तारीफ करता है कि वह बहुत प्यारी लग रही है, पर उसके पास में जो उसकी मॉम खड़ी होती है वह हाना को देखकर थोड़ा अपसेट फील कर रही होती है क्योंकि वह पैसों के लिए बहुत ज़्यादा लालची होती है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस आकर हाना से कहती है कि आपके ऊपर इल्ज़ाम है कि आपने कुछ लोगों से बहुत ज़्यादा पैसे लिए हैं ताकि आप उनके बेटे को परेशान कर कर उससे शादी कर सकें। हाना समझ जाती है कि यह पुलिस लू चाओ की मॉम ने बुलवाई है और वह लू चाओ की मॉम से बहुत ही ज़्यादा पोलाइट होकर कहती है, आंटी आपने पुलिस को यहाँ क्यों बुलाया? आज आपको पता है ना मेरी और लू चाओ की शादी है। जिस पर उसकी मॉम कहती है, पुलिस को मैंने इसलिए बुलाया ताकि वे लोग भी सच्चाई जान सकें कि तुम आखिर कैसी लड़की हो और तुमने कैसे मेरे बेटे को फंसाया। हाना कहती है, आप यह क्या बोल रहे हैं? जिस पर उसकी फ्यूचर मदर इन लॉ उसके साथ बदतमीजी करने लगती है। लू चाओ यहाँ पर अपनी मॉम को रोकता है और कहता है, सभी गेस्ट के सामने हाना का तमाशा मत बनवाओ, आपको जो पैसे चाहिए वो मैं दे दूंगा। हाना इमोशनल हो जाती है और उसके हाथ में पहले से एक प्रेशियस गिफ्ट होता है जिसमें वह लू चाओ के दिए हुए पैसे वापस करने आई होती है। पर यहाँ पर उसकी मदर इन लॉ इतना ज़्यादा तमाशा कर देती है कि वह हाना को इतना ज़्यादा मजबूर कर देती है कि हाना को ऑन द स्पॉट अपनी शादी कैंसिल करनी पड़ती है और वह जो गिफ्ट होता है जो वह लू चाओ के लिए लेकर आई होती है वह भी लू चाओ की मदर को दे देती है और वहाँ से जाने लगती है। यहाँ पर लू चाओ उसे रोक रहा होता है और कह रहा होता है, तुम मेरी मॉम की बातों में आकर हमारे प्यार को ऐसा ठुकरा कर नहीं जा सकती हो। पर हाना कहती है, मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं है, मैं इतनी ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट अपने आप को नहीं करवा सकती हूँ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ आने लगती हैं
और उन गाड़ियों के अंदर से निकलता है हमारी कहानी का हैंडसम हंक हीरो फेंग ली, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा कूल लग रहा होता है। इसका गेटअप, मॉन्क का गेटअप, लुकिंग ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। और ये धीमे धीमे करके क्लोज आता है और कहता है हाना ने तुम लोगों से कितना कर्जा ले रखा है। और वह सबके सामने अपने गार्ड्स से बैग में लाए हुए पैसे खोलकर दिखाने के लिए बोलता है। वह गार्ड्स बैग में जो पैसे लाए होते हैं उन्हें गोल्ड में पे करते हैं। हाना कहती है पर तुम यह सब कुछ क्यों कर रहे हो, जिस पर फेंग ली कहता है यह बातें तो तुम्हें घर जाकर पता चलेंगी। और इधर हम देखते हैं कि फेंग ली हाना को अपने साथ ले आता है और उससे कहता है कि अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो तुमने जितना लोगों से कर्जा ले रखा है मैं वह सब चुका दूंगा। हाना कहती है पर मैं ऐसा क्यों करूंगी। और फेंग ली बोलता है कि तुमने मुझे बचाया है और तुम पहली लड़की हो जिसे मैंने अभी तक किस किया है। जिस पर हाना कहती है तो क्या हुआ, ये सब बहुत कॉमन चीज़ है, अपने डेलुलु वर्ल्ड से निकलकर थोड़ी रियलिटी में आ जाओ। जिस पर फेंग ली उसे कहता है शायद तुम ऐसे नहीं मानोगी। और वह हाना को अपनी तरफ खींचता है और यहाँ पर वह उसे नीचे गिरा देता है। हाना कहती है तुम मुझसे चाहते क्या हो। फेंग ली उसके सामने बहुत सारे पैसे निकालकर उसके ऊपर गिरा देता है और कहता है अगर यह कम पड़े तो बता देना, मेरे पास और भी हैं। हाना सब चीज़ों से तंग आकर कहती है जिन चीज़ों में तुम मुझे फंसा रहे हो, जो तुम समझ रहे हो कि मेरी प्रॉब्लम्स हैं, वो इससे ख़त्म नहीं होंगी। मुझे सोचने दो, मैं बताऊंगी। और वह सारे पैसे उठाकर उसके मुंह पर मार देती है और कहती है इन सब चीज़ों से मेरी कुछ मदद नहीं होने वाली है और तुम मुझसे दूर रहो। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि हाना घर जाती है। उसकी मॉम बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी शादी हो गई है और तुमने हमें बताया क्यों नहीं। और तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है, लू चाओ की तरह मुझे उससे मिलना है। हाना कहती है दरअसल मेरी और लू चाओ की शादी आज कैंसिल हो गई है क्योंकि हमारे बीच कुछ पैसों को लेकर आ गया था, इसलिए मैंने अपने कदम वापस ले लिए। पहले मैं उसके सारे पैसे उतारूंगी, उसके बाद मैं अपनी शादी करूंगी। उसकी माँ इमोशनल हो जाती है और कहती है तुम ये क्या कर रही हो, तुम ऐसे करके हमारी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दोगी। तुम्हें पता है ना तुम्हारा ब्रदर अब्रॉड पढ़ता है और हर महीने हमें उसकी फीस देनी पड़ती है। मुझे यहाँ पर मेड का काम करके इतने ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हैं, मैं तो अपना खर्चा नहीं चला पाती हूँ। अब तुम बताओ मैं क्या करूँ। तभी हम देखते हैं कि हाना कहती है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगी। और वह वहाँ से जाने लगती है। तभी वह देखती है कि उसके सामने लू चाओ खड़ा हुआ है। लू चाओ उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि क्या तुमसे थोड़ी देर चलकर बाहर बात कर सकता हूँ। उसकी माँ लू चाओ पर भड़क रही होती है और कह रही होती है तुम्हारी माँ ने शादी के दिन मेरी बेटी को जलील करने के लिए पुलिस को बुला लिया और तुम उसके लिए स्टैंड भी नहीं ले पाए, आखिर तुम उसके लाइफ पार्टनर कैसे बनोगे। जिस पर लू चाओ बोलता है मुझे बस हाना से थोड़ी देर बात करनी है। और हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर लू चाओ हाना को एक कैफ़े में लेकर जाता है और उसे एक कार्ड देता है और कहता है मैं अपनी माँ की तरफ से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे पता है उन्होंने जो किया वह बहुत ज़्यादा गलत है, पर उन्हें माफ़ कर दो। वो थोड़ी सी नासमझ हैं, थोड़ा सा ज़्यादा बोल जाती हैं, पर उनके मन में कुछ भी नहीं है। क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी, क्योंकि तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। और ये सब बातें हमारी फैमिली की हैं और फैमिली के बीच में मनमुटाव होना कोई बड़ी बात नहीं है। हाना उसकी बातों में आ जाती है और कहती है बिल्कुल। और वह उसके पास में रखा हुआ कार्ड भी ले लेती है और यहाँ पर वह लू चाओ को एक नया मौका दे देती है अपने रिलेशनशिप को सुधारने का। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फेंग ली एक बुद्धिस्ट मंदिर के सामने होता है और अपने टीचर को थैंक यू बोलने आया होता है। यहाँ पर उसके टीचर बाहर निकल कर आते हैं और वह दूसरे लोगों से पूछते हैं कि यह यहाँ पर कितने दिन से है, जहाँ पर वह बताते हैं कि फेंग ली पिछले 3 दिन से घुटनों पर यहाँ पर बैठा हुआ है ताकि जितना कुछ भी आपने उसे सिखाया है वह उन सब चीज़ों के लिए आपको थैंक यू बोल सके। टीचर उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हो और तुम्हें इतना ज़्यादा शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम प्रॉपर बुद्धिस्ट नहीं बने थे। तुमने बस एक समय के लिए मॉन्क लाइफ को एक्सेप्ट किया था। अगर अब तुम फैमिली लाइफ में जा रहे हो तो तुम जा सकते हो, ये सब कुछ तुम्हारी इच्छा के ऊपर है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है और उससे कहती है बेटा तुम ये क्या कर रहे हो, पिछले 3 दिन से घर नहीं आए हो, ऐसी तुमसे क्या गलती हो गई है। जिस पर वह बोलता है कि आपने जिस लड़की को ड्रग्स दिए थे मैं उससे मिला था और जिसको आप मेरे रूम में भेजना चाहती थी मैंने उसे किस किया और वह किसी और से शादी कर रही थी।
मैंने उसे पैसे का लालच भी दिया, पर उसने मेरी बात नहीं समझी। जिस पर उसकी माँ कहती है, कौन सी लड़की? पर वह लड़की तो तुरंत घर चली गई थी। जिस पर वहाँ पर वह हाना का नाम लेता है। उसकी माँ कहती है, मैं ऐसी किसी लड़की को नहीं जानती हूँ। जिस पर फेंगली को समझ आ जाता है कि यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन हो रखी है और वह अपनी माँ से कहता है, मुझे शॉर्ट करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो रखी है। अगला सीन हम देखते हैं जहाँ पर लू चाओ हाना को लेकर एक मैरिज ब्यूरो जाता है। ये लोग मैरिज फॉर्म पर साइन करते हैं, सारी डिटेल्स फिल करते हैं ताकि उनकी मैरिज सर्टिफिकेट जल्दी बनकर आ जाए। इधर फेंगली जिसकी टीम हाना को इधर उधर ढूंढ रही होती है क्योंकि उसे एक्नॉलेजमेंट मिला होता है कि हाना लू चाओ से ऑफिशियली शादी करने वाली है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह मैरिज ब्यूरो में पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ पर फेंगली की जगह उसका असिस्टेंट पहुँचता है और वह सीधा जे के हाथ से वह मैरिज सर्टिफिकेट ले लेता है और कहता है, बहुत हुआ तमाशा। एक बार मैं तुम्हें बोलने पर समझ नहीं आता है, जो लड़की तुम्हारे साथ खड़ी है वह एक्चुअली हमारे मास्टर की है। तुम्हारा इससे कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। और उसके मुंह पर उसका लाया हुआ मैरिज सर्टिफिकेट फाड़ देते हैं। तब तक वापस फेंगली आ जाता है और फेंगली उससे कहता है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। हाना कहती है, आखिर तुम्हें भी दिक्कत क्या है? मैंने तुम्हें समझा दिया कि उस दिन बस एक गलती हो गई थी। तुम पानी में गिर रहे थे, मैं तुम्हें बचाना चाहती थी। जिस पर फेंगली उसे उठा लेता है और हाना कहती है, मुझे नीचे उतारो। फेंगली बोलता है, अभी इन सब चीज़ों की परमिशन नहीं है, तो हमें यहाँ से चलना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पर लू चाओ के माता पिता आ जाते हैं, जो लू चाओ को रोकते हैं और कहते हैं, उस लड़की के क्लोज मत जाना। और यहाँ पर वो फेंगली के सामने घबराने लगते हैं और कहने लगते हैं कि इधर से मेरे बेटे को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। वह तो इस गरीब लड़की की मदद कर रहा था, उससे कभी भी प्यार नहीं था। हाना ये सारी बातें सुनकर हैरान होती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि सभी लोग इससे क्यों डर रहे हैं। यहाँ पर सभी लोग लू चाओ को पकड़ लेते हैं और यहाँ पर लू चाओ को अरेंज को बचाने नहीं जाने देते हैं। और यहाँ पर लू चाओ की मॉम बेहोश होने का नाटक करने लगती है। इधर हम देखते हैं फेंगली को, जो हाना को अपने साथ बाहर ले आया होता है। हाना अपनी गर्दन पर चाकू रख लेती है और कहती है, मैं अभी अपना दम तोड़ दूंगी। फेंगली उसके चाकू पर अपना हाथ रख देता है और उसका हाथ पूरी तरीके से कट जाता है, जिससे खून आने लगता है। हाना घबरा जाती है और वह समझ जाती है कि यह आदमी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और उसके बाद फेंगली उससे बोलता है, अब इस चाकू को नीचे छोड़ दो। तभी वहाँ पर नौकर आता है, फेंगली को टिश्यू पेपर देता है और यहाँ पर हाना उससे कहती है, तुम्हें चाहिए क्या? तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? जिस पर फेंगली बोलता है, मुझे पता है कि उस दिन तुमने मुझे ड्रग्स नहीं दिए थे और अब मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। जिस पर हाना कहती है, मैंने तुम्हें माफ़ किया, मुझे यहाँ से जाने दो। फेंगली बोलता है, पर दूसरी शर्त है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। हाना कहती है, पर तुम तो एक मंक हो। फेंगली बोलता है, मैं मंक नहीं हूँ, मैं बस शॉर्ट टाइम के लिए भगवान की शरण में गया था क्योंकि मुझे मेरे लायक कोई भी लड़की नहीं मिल रही थी। अब तो मुझे मिल चुकी हो, तो अब मैं मंक नहीं हूँ, मैं बस तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं लू चाओ को, जो हाना को कॉल करके उसकी हालचाल जानने की कोशिश करता है कि आखिर वह कैसी है। पर उसके पेरेंट्स उसे रोक रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, उससे पंगा मत लो। वह जिस आदमी के साथ गई है वह सिटी की रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, वह हमें बर्बाद कर देगा, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? और वैसे भी मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी ब्लाइंड डेट फिक्स की है, वह लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पर लू चाओ की माँ जैसे तैसे उसे कन्विंस करती है। इधर हम हाना को देखते हैं, जो अगले दिन पिंक रिक्शा से जा रही होती है और उसकी स्कूटी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही होती है। तभी उसके पास फेंगली आ जाता है, अपनी गाड़ी से उतरता है और उसने अब अपना हुलिया बदल लिया होता है और वह उससे कहता है, क्या बात है, क्या तुम्हारा लू चाओ से ब्रेकअप हो नहीं पाया? मैंने तुमसे क्या बोला था, जल्दी से ब्रेकअप करो क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें शादी की जो प्रोसेसिंग है उसे आगे भी बढ़ानी है, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? हाना कहती है, बकवास बंद रखो, तुमसे किसने बोला कि मैं तुमसे शादी करने में इंटरेस्टेड हूँ? जिस पर फेंगली उसे गोद में उठा लेता है, जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले आता है। इधर हम देखते हैं लू चाओ को, जो एक लड़की के साथ ब्लाइंड डेट पर आया होता है जिसका नाम लिलिंग होता है और वह उससे बातें कर रहा होता है। यहाँ पर लू चाओ उसके बायो के बारे में पढ़ता है और उसे पता चलता है कि ये लड़की तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, हाना के अंदर बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है पैसे कमाने की और ये उसकी फैमिली को भी अच्छे से चला लेगी।
और यहाँ पर कहीं ना कहीं लू चाओ के जो विचार होते हैं वह बदल रहे होते हैं, पर वह उस लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में ज़रूर बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड है और उससे उसका रिलेशन बहुत अच्छा है, पर उसकी मॉम की वजह से ज़बरदस्ती उसे इस ब्लाइंड डेट पर आना पड़ा। जिस पर वह लड़की समझ जाती है और कहती है, कोई नहीं, हम दोस्त बन सकते हैं और हम आपस में कनेक्टेड रह सकते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर फेंग ली हाना को लेकर आया होता है और वह उसे विंडो से दिखाता है कि देखो, तुम्हारा सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड किसी के साथ ब्लाइंड डेट पर आया है। जिस पर लू चाओ उसे देख लेता है और वह भागता हुआ हाना को मनाने के लिए आता है ताकि वह उसे समझा सके कि वह यहाँ पर अपनी मॉम के कहने पर आया है, न कि अपनी मर्जी से। लेकिन हाना कहती है मुझे कुछ बात नहीं करनी और उसके हाथ में उसका दिया हुआ कार्ड भी रख देती है और कहती है इसको अपने पास रखो और तुम्हारे बाकी के पैसे भी मैं वापस कर दूंगी। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वह अपनी फ्रेंड के साथ बैठकर ड्रिंक कर रही होती है और कह रही होती है पता नहीं उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। जिस लड़के को वह पसंद करती है वह उसके साथ रहना चाहता नहीं है, वह दूसरी लड़कियों के साथ ब्लाइंड डेट पर जा रहा है और जिसको वह पसंद नहीं करती है वह लड़का उससे शादी करने के लिए मरा जा रहा है। और वह यहाँ पर इतनी ज़्यादा नशे में होती है कि उसे बाथरूम जाना होता है, पर वह रास्ता सही से नहीं देख पाती है और वह एक लड़के से टकरा जाती है। लड़का क्या, एक बुजुर्ग अंकल से टकरा जाती है जो हाना को पहचान लेता है और कहता है तुम वही हो ना जिसने मुझसे अपने भाई की स्टडीज़ के लिए पैसे लिए थे और आज तक तुमने वह पैसे वापस नहीं किया है और अब तुम यहाँ पर मुझे गलत तरीके से टच करने की कोशिश कर रही हो। तो अगर इतनी ज़्यादा पैसों की भूख है तो तुम मेरे गार्ड से बात कर लो, वह तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं। हाना हैरान होती है और कहती है पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम फालतू की रूमर्स मत उड़ाओ। जिस पर हाना की फ्रेंड आकर उसकी मदद करती है और कहती है तुम्हें थोड़ी तो तमीज़ होनी चाहिए कि तुम अपनी उम्र से आधी उम्र की लड़की से ऐसी बकवास भरी बातें कर रहे हो। जिस पर वह अपने गार्ड्स को बुलाता है और हाना को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन तब तक वहाँ पर फेंग ली की टीम आ जाती है, जिसको देखते ही वह आदमी नीचे बैठ जाता है और कहता है मुझे नहीं पता था कि यह जो मैडम है वह रॉयल फैमिली को बिलोंग करती हैं, मैं इनको कभी भी हाथ नहीं लगाऊंगा। और वह फेंग ली की एक आंख से ही डर जाता है। अब यहाँ पर फेंग ली हाना को अपने साथ ले आता है और वह ज़्यादा नशे में होती है और फेंग ली से कह रही होती है कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। और इनके बीच में बहुत ज़्यादा क्लोज मोमेंट्स बन जाते हैं और इनको कल रात का सीन याद आता है और वह थोड़ी सी घबराई हुई होती है, पर वह कंफर्म नहीं कर पा रही होती है कि उसके और फेंग ली के बीच में एग्जैक्ट क्या हुआ, क्योंकि वह नशे में थी। और यहाँ पर अब चीज़ें बिगड़ रही होती हैं क्योंकि हाना को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होती है। तभी उसे अपने फ़ोन में फ़ोटो दिखती है जहाँ पर वह फेंग ली के बहुत ज़्यादा क्लोज होती है। उसकी फ्रेंड से बताती है कि कल तो मैं फेंग ली को सेफली प्रोटेक्ट करके अपने साथ ले आई थी। इधर हम देखते हैं फेंग ली को जिसने अब मॉन्क्लाइव को छोड़ दिया होता है पूरी तरीके से और अब वह एक फैमिली लाइफ में एंटर करने वाला होता है। तो वह लास्ट टाइम अपने टीचर्स से मिलता है और उन्हें मॉन्क वाली सारी चीज़ें दे रहा होता है, वापस कर रहा होता है। और इधर हम देखते हैं कि हाना उठकर आती है। वह फेंग ली से कहती है कल रात मुझे बचाने के लिए थैंक यू। फेंग ली उससे बोलता है तुम घर जा रही हो क्या? हाना कहती है तो मैं चली जाऊंगी, तो मेरा पीछा करने की कोशिश मत करना। और वह चुपचाप से जाने लगती है। अगला सीन हम देखते जहाँ पर हाना नाइट चाइनीज ट्रेडिशनल गर्ल का मेकअप कर रखा होता है और हमें पता चलता है कि हाना को थिएटर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और वह यहाँ पर अपने और लू चाओ की फ़ोटो देख रही होती है। तभी वहाँ पर फेंग ली के लोग आते हैं और कहते हैं मैडम, बॉस आपको बुला रहे हैं, उन्हें आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है और उन्होंने आपके लिए बहुत सारे प्रेशियस गिफ्ट भी भेजे हैं। पर हाना को उनमें से एक भी गिफ्ट पसंद नहीं आता है। वह लोग हाना के सामने लगते हैं कि अगर आप बॉस के पास नहीं गए तो बहुत सख्त सज़ा देंगे हम सबको। लेकिन हाना कहती है ये मेरे मतलब की बात नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो और अपने बॉस को बोल दो कि मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश न करें। और वह लोग वहाँ से चले आते हैं। इधर हाना को वह आदमी फॉलो करता रहता है। उसका टीचर जो थिएटर रूम को चलाता है वह यह सब देख रहा होता है और वह आदमी हाना का पीछा नहीं छोड़ रहा होता है। लास्ट में आकर हाना को गुस्से में सोना पड़ता है और वह उस आदमी की बातों में आकर फेंग ली के साथ डिनर पर जाने के लिए रेडी हो जाती है। इधर हम फेंग ली को देखते हैं जो हाना का इंतज़ार डिनर के टेबल पर कर रहा होता है और जैसे हाना वहाँ पर आती है वह खुश हो जाता है। हाना एकदम से जाती है और वहाँ पर रखे वाइन के गिलास को पीकर कहती है कि मेरी डिनर हो गई है, अगली बार से मुझे ऐसी फालतू की चीज़ों पर इनवाइट मत करना। और यहाँ पर वह उठकर जाने लगती है।
जब वह बाहर जा रही होती है तो फेंगली उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि अभी मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तभी हाना को अचानक से बाहर से लू चाओ की आवाज़ सुनाई देती है और पता चलता है कि जे के यहाँ पर फेंगली से मिलने आया है, क्योंकि वह फेंगली के साथ कोई बिजनेस डील करना चाहता है। और वह बार बार पूछ रहा होता है कि फेंगली अगर आप अंदर हैं तो मुझे बताएं, मुझे बिजनेस के लिए एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवाने थे। हाना चुपचाप से फेंगली के पास खड़ी रहती है और फेंगली यहाँ पर आग लगा रहा होता है और कह रहा होता है, तुम दरवाज़ा खोल सकती हो, मुझे पता है तुम्हारे बॉयफ्रेंड को इन सब चीज़ों से नहीं प्रॉब्लम होगी क्योंकि वह तो बहुत ज़्यादा समझदार है, वह भी तो किसी के साथ डिनर डेट पर गया था ना, तो तुम भी जा सकती हो। जिस पर हाना कहती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। फेंगली बोलता है तो यह शुभ काम मैं अपने हाथों से करता हूँ, और वह दरवाज़ा खोलता है तो हाना दरवाजे के पीछे छुप जाती है। फेंगली जल्दी से उन डॉक्यूमेंट्स पर साइन करता है और लू चाओ को वहां से भेज देता है। जैसे ही जाता है हाना दरवाजे से सामने निकल आती है और फेंगली से कहती है, मैंने तुम्हारी मदद की ना, अब तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि तुम मेरे साथ डेट पर चलो। जिस पर हाना बोलती है, तुम्हारी डिमांड हर दिन बढ़ती जा रही है, पहले तुमने डिनर डेट के लिए मुझे इन्वाइट किया और अब तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ प्रॉपर डेट पर चलूँ। जिस पर फेंगली उसे ब्लैकमेल करके लू चाओ को फ़ोन लगा देता है, पर हाना से रोक दिया जाता है और ये एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब फेंगली उससे कहता है, ठीक है, अब जैसे कि बात हो चुकी है तो मेरी बात मानोगी तो अब चलो मेरे साथ। और वह हाना को धीरे धीरे करके अपने साथ लाने लगता है। इधर हम हाना को देखते जो चल रही होती है कॉरिडोर में और फेंगली उसके पीछे पीछे आता है। जिस पर हाना कहती है, मुझे बाथरूम जाना है, और वह उससे कहती है, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी, और वह बाथरूम का बहाना बनाकर अंदर चली जाती है। और जैसे ही वह वहां से चुपचाप निकलने वाली होती है तो सामने फेंगली आ जाता है और हाना जैसे ही देख लेती है और उससे कहती है, तो तुम गए नहीं यहाँ से। फेंगली बोलता है, तो मैं क्या लगा, तुम बाथरूम में 1 घंटा लगाओगी तो मैं तो तुम्हें अकेला छोड़कर यहाँ से चला जाऊंगा, बस मेरी बात मानो तो मैं एक अच्छी लोकेशन पर ले जाऊंगा। जिस पर हाना रेडी हो जाती है। फेंगली उसका हाथ पकड़ता है और वह उसे रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए ले जाता है और यहाँ पर ये लोग साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, ये दोनों एक दूसरे के करीब भी आ जाते हैं। पर हाना इन सब चीज़ों से इतना ज़्यादा शर्मा जाती है और उसे ऐसा लग रहा होता है कि कहीं ना कहीं वह फेंगली के साथ गलत कर रही है, क्योंकि वह ऑलरेडी लू चाओ के साथ रिलेशनशिप में है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वह अपनी थिएटर क्लास ले रही होती है, अपने बाकी के दोस्तों को भी सिखा रही होती है कि नेक्स्ट थिएटर पर उन्हें क्या प्रेजेंट करना है। पर इस मोमेंट पर उसने जो ये बटरफ्लाई वाला प्यारा सा टॉप पहन रखा है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है और ये बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर हाना की मॉम उसके पास आती है और कहती है, बेटा मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम अब लू चाओ से शादी न करके फेंगली से शादी करने वाली हो। हाना कहती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अभी भी लू चाओ से प्यार करती हूँ, मेरे मन में सिर्फ वही है। और यहाँ पर लू चाओ की मॉम भी आ जाती है और वह कहने लगती हैं कि बहुत हुआ तमाशा, और वह हाना को एक बिल दिखाती हैं और उसमें बहुत सारे खर्चे होते हैं जो लू चाओ ने हाना के ऊपर उसके रिलेशनशिप के टाइम पर किए होते हैं, और वह हाना से वह सारे पैसे वापस मांग रही होती है। यहाँ पर हाना की मॉम उस लेडी से लड़ने लगती है और कहने लगती है, तुम हर दिन बस मेरी बेटी को पैसों से कंपेयर करने लगती हो, तुम्हें पता है ना मेरी बेटी ऐसी है भी नहीं, वह तुम्हारे सारे पैसे वापस कर देगी। और तुम लू चाओ से भी पूछो कि उसने भी तो कुछ हाना से लिया होगा। हाना कहती है, हाँ मैंने लू चाओ के साथ मिलकर प्रॉपर हर एक बिल को स्प्लिट किया था, मुझे नहीं पता ये बिल इतना ज़्यादा कहाँ और कैसे आया है और आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। जिस पर अब हम देखते हैं कि वहाँ पर लू चाओ आ जाता है। लू चाओ अपनी मॉम को रोकता है और कहता है कि आप प्लीज़ ये तमाशा करना बंद करें, आपकी वजह से ऑलरेडी मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड के बीच में चीज़ें बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हैं, मैं बस हाना के साथ रहना चाहता हूँ, आप ये बात क्यों नहीं समझ रही हैं। जिस पर वह हाना को अपने हाथ पर पड़े निशान दिखाता है और कहता है, तुम्हें यह निशान याद है, 7 साल पहले तुमने मुझे एक डूबती नदी से बाहर निकाला था और तुमने मुझे बचाया था, और उस दिन से आज तक मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे पता है कि मैं उस लड़की के साथ ब्लाइंड डेट पर गया था, पर मुझे एक और चांस दो, मैं चीज़ें फिक्स कर दूंगा, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। हाना के बाद हाना से एक और मौका देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हाना लू चाओ का अपने घर पर इंतज़ार कर रही होती है और वो एक ड्रिंक पीती है। तभी उसे अचानक से चक्कर आने लगता है और यहाँ पर पता चलता है कि इन सब चीज़ों के पीछे उसकी मॉम है। उसकी मॉम कहती है, बेटा ट्रस्ट मी,
मैं ये सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। मैं लू चाओ को समझ चुकी हूँ, वह तुम्हें कभी भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है, पर फेंगली तुम्हें एक अच्छी खासी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। इधर हम देखते हैं कि लू चाओ जब उसे रेस्टोरेंट में हाना के नाम पर मिलने जाता है तो देखता है कि वहाँ पर डिया बैठी हुई है और वह हैरान होता है। उससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिस पर लिलिंग बोलती है, तुम ही ने तो मुझे इनवाइट किया था ना। तुम्हारी मॉम ने मुझे बताया कि तुम एक बार फिर मुझसे मिलना चाहते हो। जिस पर लू चाओ कहता है, शायद मेरी मॉम ने दोबारा से कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की है, पर ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढता हुआ आया था, पर वह मुझे कहीं मिल नहीं रही है। जिस पर वह कहती है, हाँ, अगर तुम्हें उसके पास जाना है तो तुम जा सकते हो। तभी यहाँ पर हाना का कॉल आता है उसके पास, जो एक होटल रूम में चली आती है और उसे कहती है, लू चाओ तुम कब आओगे? मैं तुम्हारे इंतजार कर रही हूँ, मुझे ढूंढ लो आकर। और वह बहुत ज्यादा नशे में होती है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। इधर लू चाओ जो हाना को ढूंढने के लिए जाता है, तभी तो पता चलता है कि यार अपने पैर पर इंजरी कर रखी है, हाना लिए वह चल भी नहीं सकती है। लिलिंग यहाँ पर उसे कह रही होती है, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाओ, उसे तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। पर लू चाओ अभी भी लिलिंग की हिफाजत करने में लगा होता है। इधर हम देखते हैं कि हाना के बारे में हाना के ब्रदर के थ्रू फेंगली को पता चल जाता है और वह उसे होटल रूम की चाबी दे देता है और कहता है, आप मेरी सिस्टर से शादी करना चाहते हो ना, यही मौका है, आप उसका फायदा उठाओ और वह कल से आपसे शादी करने के लिए रेडी हो जाएगी। फेंगली अंदर जाता है, वह देखता है कि हाना बहुत ज्यादा नशे में होती है और फेंगली उसे किस करने लगती है। वह हाना को संभालने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि हम कल बात करेंगे, लेकिन हाना तभी वहां पर बेहोश हो जाती है। फेंगली उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है, जहां पर उसे पता चलता है कि किसी ने हाना को ड्रग्स दिए और अभी वह रेस्ट कर रही है। इधर हम देखते हैं लू चाओ को, जो लिलिंग को लेकर हॉस्पिटल आता है और उससे कहता है कि तुम्हें अभी थोड़े देर डॉक्टर देखेंगे तो मैं कुछ प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन दे दूंगा, जिससे तुम्हारी यह चोट ठीक हो जाएगी। तभी उसे फेंगली देख लेता है। फेंगली इतनी ज्यादा गुस्से में होता है कि वह लू चाओ को बुरी तरीके से मारने लगता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें होश है कि हाना कहाँ पर है। जिस पर लू चाओ बोलता है कि मुझे नहीं पता, पर मेरी गलती क्या हुई। फेंगली उसे पूरी बात न बताकर पास चला आता है। अगले दिन दिखाया जाता है, जहाँ पर हाना की आंख खुलती है और उसके पास उसकी माँ होती है। हाना को समझ नहीं आ रहा होता कि चीजें चल क्या रही हैं और उसकी माँ आकर उसे बताती है कि उसके भाई को फेंगली वहाँ से ले गया है। जिस पर हाना कहती है, आपने मुझे जूस में ड्रग्स दिए थे ना। उसकी माँ कहती है, तो मैं भी ड्रग्स की पड़ी हूँ। जिस पर हाना कहती है, पर आपने ऐसा क्यों किया? और उसकी मम्मी से एक जोर का लुचाव सा लगाती है और कहती है, अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा दफना दूंगी। अब हाना इमोशनल हो जाती है और उसे पता होता है कि सब फेंगली के पास जाना है और वह सीधा फेंगली के पास आती है अपने भाई को प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ पर हाना के भाई को फेंगली और उसके गार्ड्स टॉर्चर कर रहे होते हैं हाना को ड्रग्स देने के लिए। हाना वहाँ पर जाती है और फेंगली से कहती है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वह मेरा भाई है। और यहाँ पर वह फेंगली से अपने भाई को छोड़ने के लिए कहती है, जिस पर फेंगली उसकी बात को मान जाता है और उसके भाई को छोड़ देता है। हाना वहाँ से वापस आने लगती है और फेंगली यहाँ पर बस उसे सेफ रहने के लिए बोलता है। जब वह रास्ते में वापस आ रही होती है तो उसे वहाँ पर उसके थिएटर रूम के बाहर लू चाओ बैठा हुआ मिलता है और कहता है, मुझसे गलती हो गई। कल पूरी रात मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश की, पर तुम मुझे कहीं भी नहीं मिली और मुझे लास्ट में आकर पता चला कि तुम्हें किसी ने ड्रग्स दिए हैं। मैं कभी भी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया हूँ। हाना कहती है, कोई बात नहीं, पर क्या तुम मुझसे सच में सच्चा प्यार करते हो? जिस पर लू चाओ बोलता है, हाँ बिल्कुल। हाना कहती है, क्या हम भाग चलें? जिस पर लू चाओ रेडी हो जाता है। हाना सारी प्लानिंग बनाती है। इधर हम देखते हैं कि वह अपना लास्ट थिएटर शो दिखाकर लोगों को इम्प्रेस करती है। अपने टीचर के पास आती है, उनसे थोड़ी इमोशनल भरी बातें करती है। उसके टीचर भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनकी इतनी होनहार स्टूडेंट जो चाइनीज़ कल्चर को इतने अच्छे से प्रमोट कर रही है, वह थिएटर को छोड़ कर जाए। उन्हें उम्मीद थी कि वह अपने मरने के बाद इस थिएटर को हाना के हवाले करके जाएंगे और वह उनके ट्रेडिशन को आगे तक ले जाएगी। फिर इधर हम देखते हैं फेंगली को, जो हाना के पास आता है और उससे कहता है कि हम थोड़ी देर बाहर चल सकते हैं, कुछ बात करनी है तुमसे। और अपने टीचर से अलविदा लेती है और फेंगली के साथ एक शॉर्ट डेट के लिए जाती है, जहां पर वह उसके साथ डिनर करती है।
और उसके बाद वह सीधा अपने टीचर के पास आती है और उनसे एक फाइनल गुड बाय बोलती है और उनसे ब्लेसिंग्स लेकर एयरपोर्ट की तरफ निकल देती है। इधर हम देखते हैं लू चाओ को, जिसके एयरपोर्ट की टिकट उसकी मदर के हाथ में लग गई होती है और उसकी मम्मी उससे कह रही होती है, तुम्हें पता है ना, फेंगली को पता चला तो वह तुम्हारे साथ साथ हमारी पूरी फैमिली को दफना देगा। तुम थोड़ा सोचो, तुम उस लड़की के चक्कर में इतने ज्यादा पागल हो गए हो कि तुम्हें तुम्हारी फैमिली और किसी की भी सेफ्टी नजर नहीं आ रही है। जिस पर लू चाओ कुछ भी नहीं सुनता और वह टिकट्स को लेकर एयरपोर्ट की तरफ निकल देता है। इधर हम फेंग ली को देखते हैं जो पूजा कर रहा होता है। उसका आदमी बताता है कि हाना और लू चाओ ने इस सिटी को छोड़कर भागने की प्लानिंग बना ली है और जो हंसी खुशी एयरपोर्ट की तरफ जा रही होती है तभी उसकी नज़र फेंग ली के गार्ड्स पर पड़ती है और इधर वह लू चाओ को आता हुआ देखती है और अब कहानी में बस ट्विस्ट आना बाकी होता है। हम देखते हैं कि जैसे ही लू चाओ हाना के पास जाने के लिए होता है, उसके पास लिलिंग का कॉल आता है जो उसे बताती है कि उसकी मॉम ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा तमाशा कर रखा है और वह लगभग खुद को मारने जा रही है क्योंकि वह अब ये ज़िंदगी नहीं जीना चाहती। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मॉम ठीक हो जाए तो तुम जल्दी से वापस आ जाओ, उनको संभाल लो क्योंकि उन्हें संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। इधर लिलिंग लू चाओ को वापस बुलाती है। हाना उसे देख लेती है लेकिन लू चाओ को अचानक से वहां से जाना पड़ता है, हाना को बिना कुछ बोले, जिस पर हाना उसके पीछे पीछे भागती है। लेकिन जैसे ही वह नीचे आती है तो वह देखती है कि उसके आसपास फेंगली के गार्ड्स आ चुके हैं जिन्होंने उसे घेर लिया है। हाना हैरान होती है और उसे समझ नहीं आता कि वह किधर जाए, जिस पर फेंगली उसे गोद में उठाकर सीधा अपने घर ले आता है और उससे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे छोड़कर जाने की? तुम्हें पता है ना तुम्हें ये सब करने की परमिशन नहीं है। हाना उसे कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, बार बार मेरे पास आना बंद करो। और इधर हम देखते हैं कि हाना के पास लू चाओ का कॉल आता है और यहाँ पर फेंग ली उसका फ़ोन उठाता है, जहाँ पर लू चाओ हाना से कहता है कि मुझे माफ़ करना, मेरी मॉम को कुछ हो गया है, पहले तो मैं यहाँ से चला जाऊँ, कुछ दिनों के बाद उन्हें शांत करके मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊँगा, तुम मेरी फिक्र मत करना, बस वहां जाकर अपना ध्यान रखना। जिस पर हाना थोड़ी इमोशनल हो जाती है क्योंकि लू चाओ ने उसे लास्ट मिनट पर डिच कर दिया। इधर हम देखते हैं फेंगली को जो लू चाओ से बात करने के लिए जाता है तो हाना उसके सामने लगती है और मना करने लगती है कि वह ऐसा ना करे क्योंकि अगर लू चाओ को पता चल गया कि वह यहाँ पर फेंगली के साथ है तो शायद उनके रिलेशनशिप में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी और हाना ऐसा कुछ होते हुए देखना भी नहीं चाहती है। जिस पर फेंगली इस बार उसकी बात मान लेता है पर उसे वार्निंग देता है कि अगर उसने दोबारा यहाँ से भागने की कोशिश की तो वह उसके साथ बहुत कुछ गलत कर जाएगा जिसका आइडिया उसे कभी भी नहीं लगेगा और वह बस रिग्रेट करती रह जाएगी कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस पर हाना उसकी बात समझ जाती है और वह कहती है कि वह कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगी। जिस पर फेंग ली कहता है, यही तुम्हारी भलाई की बात है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हाना फेंगली के घर पर रह रही होती है। इधर हमें लू चाओ को दिखाया जाता है जो अपनी मॉम के पास जाता है जहाँ पर लाइलिंग उसे हैंडल कर रही होती है और उसकी मॉम लगभग अपने आप को मारने वाली होती है और कह रही होती है कि वह ऐसे लड़के को जन्म देकर बहुत ज़्यादा दुखी है जो लास्ट मिनट पर उसे डिच करके चला गया और उसने बस अपनी मदर को सिर्फ एक लड़की के लिए छोड़ दिया। जिस पर लू चाओ कहता है, मॉम अब मैं वापस आ चुका हूँ और अब मैं हाना के साथ नहीं हूँ, तो ये तमाशा करना बंद करो। तुम्हें अपनी जिंदगी दांव पर लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे पास, तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा करूँगा। जिस पर उसकी मॉम कहती है, अगर ऐसी बात है तो तुम अभी लिलिंग के साथ उसको उसके घर ड्रॉप करने जाओगे और हम दोनों तुम्हारी शादी की बात आगे तक बढ़ाएंगे। और वह यहाँ पर लिलिंग और लू चाओ को उसके साथ भेज देती है। अब इधर हमें लिलिंग और लू चाओ को दिखाया जाता है जिनके बीच में कुछ बात होती है। जिस पर लू चाओ लिलिंग से कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं अभी भी हाना से मुंह नहीं मोड़ पाया हूँ और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं बस अपनी मॉम की वजह से यहाँ वापस आ गया हूँ, पर मेरे मन में हमेशा हाना ही रहेगी। मुझे उम्मीद है तुम मेरी बात समझोगी। लाइलिंग यहाँ पर अच्छा बनने का ड्रामा करती है। इधर हमें दिखाया जाता है फेंगली को जो हाना को खाना खिला रहा होता है। उसके कई सारे नखरे होते हैं क्योंकि हाना उससे आसानी से नहीं मान रही होती है। इधर हम देखते हैं कि वह उसे अपनी कंपनी में भी ले जाता है गोद में उठाकर और उसी कंपनी में लू चाओ भी काम किया करता है, लेकिन वह उसे नहीं देख पाता है। अब इसके बाद का मेन सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हाना अपना मुंह छुपाकर घर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी फेंगली उसे पीछे से पकड़ लेता है और कहता है,
मैंने पहले भी समझाया था कि तुम यहाँ से नहीं भाग सकती हो, और अगर तुम यही करोगी तो हमें जबरदस्ती तुम्हें एक रूम में लॉक करना पड़ेगा। हाना कहती है, तमाशा करना बंद करो, और वह उससे अच्छे से बात करने लगती है, उसके क्लोज जाने लगती है। लेकिन तभी वह उसके पीछे से गन निकाल लेती है और उसके ऊपर गन पॉइंट कर देती है और कहती है, मुझे यहाँ से जाने दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। जिस पर फेंग ली बिल्कुल भी नहीं डरता है और उसके हाथ से गन लेकर अपने फॉरहेड पर रख देता है और कहता है, अगर तुम्हें मारना है ना तो निशाना यहाँ लगाओ, तो शायद एक बार में खेल खत्म हो जाए और तुम भी इस चीज से फ्री हो जाओ। तभी हाना घबरा जाती है और कहती है, तुम बिल्कुल भी नहीं डरते हो? फेंग ली उसके हाथ से गन छीन लेता है और उसको पूरी तरीके से बुलेट फ्री कर देता है, और उसके बाद वह हाना को अपने क्लोज खींचता है और कहता है, अब तो मेरे पास आ चुकी हो तो यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल है। हाना परेशान हो रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर फेंग ली की मॉम आती है। फेंग ली की मॉम कहती है, मुझे माफ करना बेटा, ये लड़का तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान करता है, पर मैं क्या करूं, मैंने इसे बहुत ज्यादा समझाया है, यह बात नहीं मानता है मेरी। और उसके बाद वह उसके हाथ में अपने आप फैमिली जड ब्रेसलेट बना देती है और कहती है, ये मेरी तरफ से एक कंपनसेशन है तुम्हारे लिए। मेरे लड़के ने तुम्हें इतना ज्यादा परेशान किया और तुम इसे जा सकती हो। और वह फेंग ली के पर्सनल असिस्टेंट को ऑर्डर देती है कि हाना को पर्सनली उसके घर तक छोड़कर आए, जिस पर फेंग ली उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हाना कहती है, हम दोनों एक दुनिया से एग्जिस्ट नहीं रखते हैं तो शायद हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता है, तुम ये उम्मीद छोड़ दो। और इधर हम देखते हैं कि जैसे ही हाना वहां से जाती है, फेंग ली की मॉम उसे डांट रही होती है और कह रही होती है कि लड़कियों से प्यार से डील किया जाता है, न कि जबरदस्ती करके। ऐसे लड़कों की इमेज खराब होती है और तुमने उसके साथ बहुत गलत तरीके से व्यवहार किया है, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। जिस पर फेंग ली कहता है, मुझे पता है कि मुझे उसके लिए क्या करना है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हाना अब अपने थिएटर वाले काम पर वापस पहुंच चुकी होती है और उसका जो मास्टर होता है वह बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि मैं खुश हूँ कि तुम थिएटर पर वापस आ गई हो। पर हाना कहती है कि आज तो थिएटर देखने के लिए कोई आया ही नहीं और हमारी एक भी टिकट नहीं बिकी। लेकिन तभी अचानक से वहां पर उसका दोस्त आकर बताता है कि बहुत सारे लोग इस थिएटर शो को देखने आए हैं। हाना जाकर चेक करती है तो वहां पर फेंगली बैठा होता है और फेंगली ही इन सब लोगों को पैसे देकर यहाँ पर लाया होता है। हाना का थिएटर सच में बहुत ज्यादा बोरिंग होता है, क्योंकि वहाँ बैठे लोग सो रहे होते हैं और कहीं कोई कुछ कर रहा होता है और यहाँ पर फेंगली के लोग उसे जगा रहे होते हैं। जिस पर हाना कहती है, मेरे कस्टमर्स को परेशान करना बंद करो और ये जो नौटंकी लगा रखी है इसको भी बंद करो। लेकिन तभी वहाँ पर उसका मास्टर आ जाता है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फेंग ली हाना के मास्टर और हाना के साथ बैठकर अपना डिनर एंजॉय करता है। ये लोग खुशी में बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं और यहाँ पर फेंगली इतना ज्यादा ड्रंक हो जाता है कि हाना को उसे उठाकर उसके बेडरूम तक ले जाना पड़ता है, जहाँ पर फेंगली उसके क्लोज आने लगता है। पर हाना जैसे तैसे उसे सुलाकर वहाँ से चली आती है और अपने मास्टर से कहती है कि मुझे पता है कि आपको फेंगली पसंद है, क्योंकि वह हमारे थिएटर में बहुत ज्यादा फंडिंग कर रहा है, पर हम ऐसे ही किसी को अपने थिएटर की एक जिम्मेदारी नहीं दे सकते हैं। हमें फंडिंग के लिए और भी कंपनी को स्पॉन्सर करना पड़ेगा। जिस पर उसके मास्टर फेंगली के बारे में उसे बताते हैं कि जब से यह पैदा हुआ था इसका बस एक ही गोल था कि इसको बड़े होकर अपने फैमिली बिजनेस को संभालना है, और मैं खुश हूँ कि वह उस काम को अच्छे से कर रहा है और अपने सिटी के थिएटर के ऊपर भी ध्यान दे रहा है, वरना आज के सिनेमा के ज़माने में थिएटर वगैरह देखने कौन आता है। जिस पर हाना अपने मास्टर की बात समझ जाती है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर हाना सब आउट कर फेंगली के रूम में जाती है तो वह देखती है कि फेंगली अपना कुछ सामान यहीं छोड़ गया है और वह कोई पेन ड्राइव जैसी चीज होती है। जिस पर फेंगली हाना को कॉल करता है और कहता है कि दरअसल मेरी एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ उस रूम में रह गई है और आज एक मेरी बहुत ही ज़रूरी बिजनेस मीटिंग है। क्या तुम वह पेन ड्राइव मेरी कंपनी तक ड्रॉप करने आ सकती हो? हाना कहती है, अपने किसी आदमी को भेजकर उसे यहाँ से पिक करवा लो। जिस पर फेंगली बोलता है, कोई भी फ्री नहीं है, सबको काम है, क्योंकि हमारे क्लाइंट इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं। अगर हमने उनके सामने अच्छे से अपनी प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन नहीं दी तो हमारा बहुत सारे पैसों का लॉस हो जाएगा। अब हाना फेंगली की बात मान जाती है और वह एक डिलीवरी गर्ल बनकर हाना की कंपनी में वह एम्बलम देना चाहती है, जहां पर उसकी कंपनी की रिसेप्शनिस्ट हाना के साथ बदतमीजी करती है, ये बोलकर कि बॉस उसे छोटे से थिएटर में अपनी इतनी बड़ी बिजनेस यूएसबी ड्राइव को क्यों छोड़कर आएंगे, तुम कोई फ्रॉड हो।
और जैसे ही समझाने की कोशिश करती है और कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम लोग गलत समझ रहे हो, लेकिन तब तक वहाँ पर फेंगली के लोग आ जाते हैं और खुद फेंगली आ जाता है जो हाना को खींचता हुआ अंदर ले जाता है। और फेंगली के लोग वहाँ खड़े लोगों को समझाते हैं कि दोबारा से किसी ने भी मैडम के साथ ऐसे बिहेव किया तो उनकी जॉब जाने का खतरा हो सकता है। इधर हाना फेंगली को वह ड्राइव देती है और कहती है मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन तुम्हें पता है बाहर कौन आ रखा है? हाना कहती है कौन? तभी उसे वहाँ पर लू चाओ की आवाज़ सुनाई देती है। हाना घबरा जाती है क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसके और लू चाओ के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, स्पेशली फेंगली को लेकर, और वह सीधा जाकर फेंगली की टेबल के नीचे छुप जाती है। और यहाँ पर लू चाओ आता है और वह फेंगली से कहता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है कंपनी में, क्या मैं आपसे कुछ पर्सनल मैटर्स पर बात कर सकता हूँ? जिस पर फेंगली उसे परमिशन देता है और वह बार बार नीचे देख रहा होता है क्योंकि हाना भी उसकी बातें सुन रही होती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि लू चाओ फेंगली से अपनी गर्लफ्रेंड हाना के बारे में बात करने आया है और कह रहा है कि मुझे पता है कि आप दोनों की जोड़ी साथ में अच्छी लगती है, पर मैं हाना से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि वह मेरी लाइफ से दूर जाए। आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। जिस पर हाना को लू चाओ की बात सुनकर अच्छा लगता है कि वह सच में उसके बारे में फिक्र करता है। जिस पर फेंगली बोलता है कि अभी हम बिजनेस डील के बारे में बात करेंगे और हम इन सब चीजों के बारे में बाद में बात करेंगे। यहाँ पर हाना फेंगली की टेबल के नीचे से निकलकर आती है और कहती है उसे बहुत जरूरी काम है, उसे जाना पड़ेगा। और वह लू चाओ की बात सोचते हुए निकलकर आ रही होती है। तभी वह देखती है कि कंपनी के बाहर कुछ लोग किसी लड़की के बारे में बात कर रहे होते हैं और तभी हाना इनकी बात सुनती है। लेकिन तभी अचानक से वह लू चाओ से टकरा जाती है और लू चाओ उससे कहता है तुम यहाँ कर क्या रही हो? हाना कहती है मैं कुछ सामान डिलीवर करने आई थी। लू चाओ बोलता है सीरियसली, अब तुम एक डिलीवरी गर्ल का काम कर रही हो? थोड़ा मेरी रेपुटेशन के बारे में तो सोचा होता। हाना उसकी यह बात सुनकर थोड़ी शॉक हो जाती है कि आखिर यह कर क्या रहा है, और वह कहता है तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत जल्दी एक अच्छी बिजनेस डील करूंगा और फ्यूचर में इतनी मेहनत करूंगा कि तुम्हें ये छोटी मोटी जॉब्स करने की ज़रूरत न पड़े। जिस पर हाना उसकी बात समझती है और यहाँ पर लू चाओ उससे प्रॉमिस करता है कि वह दोबारा कभी भी ली लिंग से नहीं मिलेगा, क्योंकि हाना उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है और कहता है कि पिछले 7 साल से हमारा जो रिलेशनशिप था 7 साल का, हम उसे मेंटेन करके रखेंगे। और इधर हमें दिखाया जाता है अगले दिन का सीन, जहां पर फेंगली हाना के थिएटर में जाता है और वह देखता है कि थिएटर में सब कुछ बहुत ज़्यादा शांत होकर पड़ा हुआ है और कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, सब बहुत ज़्यादा न्यूट्रल होकर बैठे हुए हैं। जिस पर फेंगली वहां पर खड़े लोगों से सवाल करता है पर सभी उसे इग्नोर करके आगे जाते हैं। तभी फेंगली की मुलाकात एक लड़के से होती है और वह उससे पूछता है हाना किधर है? जिस पर वह लड़का कहता है पता नहीं, शायद आज मैडम ने छुट्टी ले ली है। फेंगली बोलता है मुझसे झूठ मत बोलो, अगर तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो तो तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। हाना थिएटर से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वह इन सब चीज़ों से कभी छुट्टी नहीं ले सकती है जब तक कुछ इमरजेंसी न हो। जिस पर वह लड़का घबरा जाता है और वह फेंगली को सच्चाई बता देता है कि हाना आज लू चाओ के साथ डिनर डेट पर गई है। इधर हम देखते हैं हाना को जो लू चाओ के साथ एक शॉपिंग मॉल में होती है और बहुत सारी शॉपिंग कर रही होती है। उसे एक ड्रेस पसंद आती है, वह उसे ट्राई करने के लिए अंदर जाती है। तभी यहाँ पर लू चाओ के पास उसकी मदर का कॉल आता है जो उससे उसकी और लीलिंग की शादी की बात कर रही होती है। जिस पर लू चाओ बोल रहा होता है कि अभी मुझे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, आप एकदम से बात इतनी ज़्यादा आगे क्यों बढ़ा रही हैं? आपको मेरा कंसर्न भी लेना चाहिए, आखिर मैं भी कुछ मैटर करता हूँ। इधर हम देखते हैं हाना को जिसको ड्रेस थोड़ा टाइट हो रही होती है और उसे किसी हेल्प की ज़रूरत होती है। वह लू चाओ को आवाज़ भी लगाती है कि किसी हेल्पर को अंदर बुला दो, पर लू चाओ जो अपनी मॉम से बात करने में बिजी होता है वह ये सारी बात नहीं सुन पाता है। और यहाँ पर तभी फेंगली आ जाता है और फेंगली आकर उसकी चेन बंद करता है और उसे पीछे करके एकदम से किस करने लगता है। हाना हैरान होती है और फेंगली उससे कह रहा होता है कि मेरे इतने बार समझाने के बाद भी तुम इस लड़के के साथ बाहर आई हो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लू चाओ आ जाता है जो हाना को बाहर आने के लिए बोल रहा होता है और फेंगली कह रहा होता है क्या मैं आवाज़ लगाकर उसे बता दूं कि तुम और मैं अंदर कुछ कर रहे हैं? जिस पर हाना घबरा जाती है, वह फेंगली के पैरों पर गिड़गिड़ाने लगती है और कहने लगती है कि प्लीज़ ऐसा मत करना।
प्लीज़, मैं बहुत मुश्किल से सारी चीज़ों को ठीक कर पा रही हूँ। आपकी एक गलती की वजह से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बहुत मुश्किल से मेरे और लूचाओ के बीच में चीज़ें अब नॉर्मल होने लगी हैं। आप प्लीज़ ऐसा मत करना। जिस पर फेंग ली उसके साथ एक कंडीशन रखता है। हाना बाहर जाती है और वह लूचाओ से कहती है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, आप अभी घर चले जाओ। और यहाँ पर हम देखते हैं फेंग ली हाना के साथ जो कंडीशन रखी होती है, वह कंडीशन ये होती है कि वह उसे यहाँ पर किस करेगी। जिस पर अब हाना लूचाओ के साथ अपने घर जाने वाली होती है, तभी उसके पास उसकी मदर का कॉल आता है जो बताती है कि उसका ब्रदर बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है और यहाँ पर खड़े लोग उसका तमाशा बना रहे हैं। हाना भागती हुई हॉस्पिटल जाती है, जहाँ से पता चलता है कि उसके ब्रदर ने कल रात ड्रिंक एंड ड्राइव में किसी का एक्सीडेंट कर दिया और अब वे लोग उससे बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। हाना कहती है, इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास, पर मैं अभी जाकर लॉयर से कंसल्ट करती हूँ, वह हमारी मदद कर सकते हैं। जिस पर उसकी मॉम कहती है, अगर तुमने लॉयर से कंसल्ट किया तो यह चीज़ प्रूव हो जाएगी कि तुम्हारे ब्रदर की इसमें गलती है और वह तुम्हारे ब्रदर को जेल में डाल देंगे। तुम कैसी बहन हो, तुम कभी अपने भाई के बारे में क्यों नहीं सोचती हो? हाना कहती है, तो पहले आपको यह चीज़ उसे समझानी चाहिए थी। उसको खुद नहीं पता है कि बाहर कितने सारे लॉस चलते हैं और अगर उनके चक्कर में यह सब कर रहा है वह, तो उसको जेल में ही जाना चाहिए। यहाँ पर उसकी मॉम तमाशा करने लगती है, हाना को सबके सामने जलील करने लगती है। तभी वहाँ पर लूचाओ आ जाता है और लूचाओ कहता है, ये नौटंकी बंद करो। हाना कितने पैसे पे करने हैं, मैं ये सारे पैसे पे कर देता हूँ। और वह जैसे ही अपने कार्ड से पैसे पे करने चलता है तो उसे पता चलता है कि उसके कार्ड में तो एक भी पैसा नहीं है। उसकी मॉम ने उसका बैंक अकाउंट बंद करवा दिया है। अब यहाँ पर लूचाओ और ज़्यादा एम्बैरेस हो जाता है। अब यहाँ पर हाना कहती है, मुझे पता है अब क्या करना है। वह सीधा लॉयर के पास जाती है, कंसल्ट करती है, पर लॉयर उसे इतनी ज़्यादा फीस बता देता है जिसको हाना कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकती है और वह साफ साफ मना कर देती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके पास कॉल आता है कि उसकी मॉम सीधा फेंग ली के पास पहुँच चुकी है और उनसे वह मदद मांग रही है। और यहाँ पर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हाना की मदर फेंग ली की कंपनी के सामने तमाशा कर रही होती हैं और कह रही होती हैं, क्या हमारा फेंग ली के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन है, वह मेरी बेटी को पसंद करते हैं, उससे शादी करने वाले हैं, फेंग ली को बाहर बुलाओ। तभी हम देखते हैं फेंग ली वहाँ पर आता है। वह उसे अपनी प्रॉब्लम बताती है कि कैसे कुछ लोगों ने उनके बेटे को फंसा दिया है, क्योंकि कल रात उसका बेटा दोस्तों के साथ पार्टी करके आने के बाद अपनी गाड़ी चला रहा था और गलती से उसने किसी का एक्सीडेंट कर दिया है, जिन सब चीज़ों की वजह से अब उन्हें बहुत सारे पैसे पे करने पड़ रहे हैं। और यहाँ पर वह डील करती हैं कि इन पैसों के बदले में वह उसकी बेटी को अपने साथ रख सकता है। जिस पर फेंग ली हैरान होता है कि आखिर कोई माँ ऐसी डील कैसे कर सकती है। तभी हम देखते हैं कि फेंग ली अपने गार्ड को भेजकर हाना के ब्रदर के मैटर को रिजॉल्व करवाता है और उसके बाद वह उनसे कहता है, हाना किधर है? लेकिन तब तक वहाँ पर हाना खुद आ जाती है। वह फेंग ली से कहती है, हमारी मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इस मैटर को अपनी तरफ से देख लेंगे। जिस पर फेंग ली बोलता है, तुम्हारी मदद हो चुकी है और तुम्हारी मॉम ने बोला है कि तुम अब बस मुझसे शादी करोगी। जिस पर हाना और उनके बीच में बहस हो जाती है। हाना अपनी मॉम को लेकर वहाँ से बाहर आ जाती है। जब वह बाहर आती है तो वह देखती है कि वहाँ पर उसकी मॉम ने ऑलरेडी कुछ लोगों को बुला रखा है और उसकी मॉम उन लोगों को उसकी बेटी को ले जाने के लिए बोलती है, क्योंकि उसने उन लोगों से बहुत सारे पैसे कर्ज में लिए होते हैं। हाना यह देखकर हैरान होती है। वह रोती है, गिड़गिड़ाती है और कहती है, कोई माँ अपनी बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। इधर हम देखते हैं फेंग ली को, जिसने हाना को टाइम दिया होता है उससे एक रेस्टोरेंट में आकर मिलने का, लेकिन हाना अभी तक नहीं आई होती है। जिस पर फेंग ली का गार्ड आकर उसे बताता है कि हाना को कुछ लोग एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एरिया में ले गए हैं, जहां पर उसकी बोली लगाई जा रही है। अब फेंग ली उस एरिया पर पहुंचता है और वह देखता है कि हाना को कई लोग खरीदने के लिए रेडी हैं। हाना वहां पर इमोशनल होकर बैठी होती है। उसने अपनी ज़िंदगी से उम्मीद खो दी होती है, क्योंकि इतनी उम्र तक मैंने लोगों की लाइफस्टाइल अच्छी करने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत की, आज उन लोगों ने मुझे धोखा देकर मेरी शादी किसी और से कराने की बात कर दी है और मुझे ऐसे सरेआम सबके सामने भेज दिया है। जिस पर फेंग ली उन लोगों को मारता है, हाना को सेफली घर लेकर आता है। हाना को लगता है कि अब फेंग ली उसका फ़ायदा उठाएगा, पर फेंग ली उसे जाकर नहाने को बोलता है और जब वह नहाकर आती है तो फेंग ली उसके सामने ड्रिंक कर रहा होता है। हाना जूस के साथ ज्वाइन कर लेती है। ये दोनों ड्रिंक करते हैं
और फेंगली उसे उसके बिस्तर पर सेफली सुला देता है। अगले दिन हाना अब फेंगली के घर में रह रही होती है, जहां पर उसे बहुत ही ज्यादा प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रहा होता है। और इसी के साथ अब हाना का सिलेक्शन एक बहुत बड़े थिएटर हाउस में भी हो जाता है, जिसमें फेंगली ने अपनी अप्रोच लगाई होती है ताकि वह अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सके, क्योंकि उसे थिएटर का बहुत ज्यादा पैशन होता है। हाना खुश होती है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है एक मॉल का, जहां पर फेंगली हाना को शॉपिंग के लिए ले गया होता है। तभी वह वहां पर हाना को ले जाकर दिखाता है कि लीलिंग और लू चाओ एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और वहां पर फिर से ब्लाइंड डेट पर आए हैं। हाना का दिल टूट जाता है। इधर हम देखते हैं हाना जो गुस्से में अपने वापस थिएटर में आ जाती है, तो उसके पास लू चाओ आता है। लू चाओ उससे माफी मांगता है, पर लिलिंग कहती है सब कुछ खत्म हो चुका है और वह उसे अपने थिएटर हाउस से बाहर निकाल देती है। अब हमें अगला सीन थिएटर हाउस का दिखाया जाता है, जहां पर हाना रेडी हो रही होती है और वहां फेंगली भी होता है। हाना की सेफ्टी के लिए वहां गार्ड छोड़ रखा होता है, जिस पर वहां बैठे लोग बार बार कह रहे होते हैं कि आजकल लोग तो अप्रोच लगाकर भी आते हैं, किसी का रियल टैलेंट काम नहीं आता। और वह लोग हाना के कैरेक्टर पर भी उंगली उठा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि इस लड़की ने एक रात एक इंसान के साथ बिताई है, उसके बाद उसे यह मौका मिला है। फिर वही लड़की आती है और हाना को एक मेड का रोल देती है, जबकि स्क्रिप्ट और कॉन्सेप्ट में ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाना तैयार हो जाती है और वहाँ जो गार्ड होता है वह हाना से कहता है कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में फेंगली से बात करनी चाहिए, वरना ये लोग आपको टॉर्चर करते रहेंगे। हाना कहती है नहीं, सब कुछ ठीक है, वैसे भी ये लोग मेरे ऊपर बहुत ज्यादा शक कर रहे हैं, लग रहा है जैसे मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है। वह तैयार होती है, पर किसी ने उसकी हील्स के अंदर पिन डाल दी होती है, जिसकी वजह से जब वह सैंडल पहनती है तो उसके पैर से खून आने लगता है। लेकिन जैसे ही वह उसे निकाल कर देखने वाली होती है, वही लड़की आ जाती है और उसे खींच कर ले जाती है। अब हाना थिएटर में बहुत बुरी तरह से ट्रोल होती है और उसे बुली किया जा रहा होता है। उसे दर्द भी हो रहा होता है, पर कोई उसका दर्द नहीं सुन रहा होता है। थिएटर खत्म होता है, हाना अंदर आती है और वह अपने पैर से वह पिन निकालती है। इधर उसके गार्ड ने फेंगली को कॉल कर दिया होता है। फेंगली उसकी मदद करने के लिए आ जाता है और उसके पैर पर बैंडेज लगाता है और उससे कहता है, दोबारा ऐसी चीजों पर पड़ने पर तुम मुझे फोन करोगी, तुम किसी और को अलाउ नहीं करोगी कि कोई तुम्हें टॉर्चर करे। तभी हम देखते हैं हाना अपना कुछ काम कर रही होती है और वह दोस्त से कहती है कि तुमने मेरी फिक्र की, मुझे अच्छी बात है, पर मेरे मैटर में फेंगली को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। जिस पर वह लड़का कहता है, मैं समझ चुका हूँ और वैसे भी आज के बाद तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। जिस पर हाना कहती है, ऐसा क्यों? जिस पर वह लड़का बताता है, क्योंकि फेंगली ने ऑलरेडी उस लड़की को सबक सिखा दिया है और वह उसे टॉर्चर कर रहा है। इधर हम फेंगली को देखते हैं जो उस लड़की को टॉर्चर कर रहा होता है। उसके सामने भी उसने वही नेल्स और पिन डाल रखे होते हैं जिनके थ्रू उसने हाना को दर्द देने की कोशिश की थी। तभी वहां पर हाना आ जाती है। फेंगली उसे गोद में उठाता है और अपनी चेयर पर बैठाता है और लड़की से कहता है, अगर वो चाहे तो आज के आज थिएटर को खरीद सकती है। तुम लोग उसकी काबिलियत को कम मत समझो, सिर्फ इसलिए कि वह तुमसे बहस नहीं करती। और यहाँ पर फेंगली उसे किस करता है और वह उन लोगों को वहां से जाने के लिए बोल देता है। हाना कहती है, अब मैं इस जगह पर इतनी बेइज्जती सहने के बाद नहीं रह सकती। फेंगली उसे उठाकर अपने घर लेकर आता है और उससे कहता है, डॉक्टर ने तो तुम्हें बेड रेस्ट बताया है, तुम जब तक बेड रेस्ट करोगी तब तक तुम्हारा पैर जल्दी से ठीक होगा। जिस पर हाना को फेंगली की यह केयरिंग नेचर बहुत अच्छी लगती है। अगले दिन जब हाना नीचे आती है तो वह देखती है कि लू चाओ उसके लिए फूल लेकर आया है और उससे बात करना चाहता है, लेकिन हाना उसे वहां से जलील करके फिर भगा देती है और कहती है, सब कुछ बिगड़ चुका है, मेरे और तुम्हारे बीच कुछ नहीं हो सकता। इधर हम देखते हैं कि लीलिंग जो फेंगली को लेकर आई होती है और उसे डील करने की बात करती है। इधर हम देखते हैं कि हाना से ब्रेकअप होने के बाद लू चाओ ने इतना ज्यादा ड्रिंक कर रखा होता है और किसी ने उसकी ड्रिंक में ड्रग्स भी मिला दिए होते हैं। वह एक होटल रूम के अंदर जाता है और जैसे ही लीलिंग देखती है कि अब लू चाओ वहां पर सो चुका है, तभी वह उसके पास आ जाती है अपनी नेक्स्ट प्लानिंग को अंजाम देने के लिए। और हम देखते हैं कि इन सब चीजों की डिटेल हाना के पास पहुंच चुकी होती है। हाना को लग रहा होता है कि कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा है, क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि लू चाओ कभी भी ऐसी घटिया हरकतें नहीं कर सकता। वह उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है
और जैसे हाना रूम के अंदर पहुंचती है तो वह देखती है कि वहां पर लिलिंग और लू चाओ आराम से सो रहे होते हैं। पहले तो लू चाओ हैरान होता है और वह लिलिंग से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लिलिंग बोलती है, कल तुमने ही तो मुझे बुलाया था, तुमने मुझे हक किया, तुम्हारे और मेरे बीच बहुत सी बातें हुई हैं, क्या अब तुम मुझे सुनना नहीं चाहते? जिस पर लू चाओ बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, अपनी बकवास बंद रखो, हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ, तुम बस मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रही हो। जिस पर हाना का दिल टूट जाता है और वह रोती हुई घर चली आती है। इधर फेंग ली जो इतना ज्यादा खुश होता है इन सब चीजों से, वह हाना के लिए खाना बनाता है। हाना उसके पास आती है और उससे कहती है, मेरा प्यार से विश्वास उठ चुका है, मैं बस एक ऑर्डिनरी इंसान हूँ और तुम मुझसे अच्छी लड़की डिजर्व करते हो। अपनी मैनिपुलेटिव स्किल्स को उनके साथ यूज करो और मेरे थिएटर आने की कोशिश मत करना और यहाँ से जाओ। और वह फेंग ली को वहाँ से निकाल देती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं फेंग ली लिलिंग को बुलाता है और कहता है, तुम्हारी प्लानिंग कहाँ तक पहुँची? जिस पर लिलिंग बोलती है, मुझे लगता है कि हम पहले ही बहुत सी चीजें गलत कर चुके हैं, अगर हम दोबारा फंसे तो यह मैटर संभालना मुश्किल हो जाएगा। जिस पर फेंगली बोलता है, मैं रेडी हूँ, तुम अपनी प्लानिंग को अंजाम दो। इधर हम देखते हैं हाना को जो कि एक स्टोर रूम के अंदर होती है और वह कुछ उठा रही होती है, लेकिन तभी वह बॉक्स उसके ऊपर गिरने वाला होता है। जिस पर फेंगली आकर उसे पीछे से उठा लेता है और वह डब्बा उसके ऊपर गिर जाता है। हाना जिससे कहती है, तुम यहाँ आकर क्या कर रहे हो? जिस पर फेंगली बोलता है, मैं तुम्हारे पास आया था तुमसे बात करने के लिए। लेकिन यहाँ पर फेंगली की थोड़ी सी इंजरी हो चुकी होती है और वहां से एक तलवार लेकर निकल आता है। अगले सीन में देखते हैं कि फेंगली हॉस्पिटल में एडमिट होता है और उसका मैनेजर उससे कह रहा होता है कि आपको मेडिसिन ले लेनी चाहिए, वैसे भी हाना यहाँ पर नहीं आएगी। हाना हॉस्पिटल में उसे देखने जाती है और फेंगली की हालत देखकर खुद को गिल्टी समझने लगती है और वह बैठकर उन सारे मोमेंट्स को याद कर रही होती है और कह रही होती है कि फेंगली ने उसके लिए इतना कुछ किया और वह कभी भी उसको अच्छे से नहीं रख पाई। ऊपर से वह हर वक्त उसके ऊपर गुस्सा करती रही, जबकि वह यह सब कुछ डिजर्व भी नहीं करता था। इधर हम देखते हैं फेंगली को जो बाहर आता है, वह देखता है कि हाना इमोशनल होकर बैठी होती है और फेंगली की प्लानिंग पर काम कर रही होती है। यहाँ पर फेंगली अपने गार्ड को वहां से जाने के लिए बोलता है। अब फेंगली का ध्यान हाना रखती है। इधर हम देखते हैं लू चाओ को जिसकी मॉम हॉस्पिटल में एडमिट होती है और वह यहाँ पर अपनी मॉम से बात कर रहा होता है। उसकी मॉम उससे बार बार कह रही होती है कि वह हाना को छोड़कर लिलिंग से शादी कर ले, जिस पर लू चाओ अपनी मॉम की बात पर एग्री कर जाता है और कहता है, आप जैसा बोलोगी मैं वैसा करूँगा। जिस पर हाना को गुस्सा आता है, वह यह बात सुन लेती है, पर लू चाओ बातें बनाने की कोशिश करता है, पर हाना उसकी बात नहीं मानती। अब हम अगला सीन देखते हैं जहां पर जे कन्हैया हाना को एक रेस्टोरेंट में उससे बात करने के लिए बुलाया होता है, पर हाना वहां पर भी जाकर उसे कन्विंस नहीं होती है और कहती है, जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। इधर हम देखते हैं हाना को जो सीधा जाती है फेंगली के पास और उससे कहती है कि उसने लू चाओ से ब्रेकअप कर लिया है और वह बस अपनी जिंदगी आगे से देखना चाहती है। जिस पर फेंगली खुश हो जाता है। हाना अब फेंगली का ध्यान रखती है, उसे दवाइयाँ देती है, उसे खाना खिलाती है और फेंगली के लिए इससे खुशी की चीज़ कुछ भी नहीं हो सकती। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ अब एक बिजनेस मीटिंग होती है जिसमें फेंगली को जाना होता है, पर अब फेंगली की जगह हाना उस मीटिंग में जाती है, पर जाय उसे इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल कर देता है उसके लहजे के सामने, क्योंकि वह बार बार उसे अपनी गर्लफ्रेंड कहकर बुला रहा होता है। जिस पर हाना को गुस्सा आ जाता है और वह लू चाओ को छोड़कर वहाँ से चली आती है। अब हम इसके बाद देखते हैं कि इनकी लव स्टोरी आगे बढ़ने लगती है। हाना के मन में कहीं ना कहीं फेंगली के लिए फीलिंग्स आ गई होती हैं। इधर हमें दिखाया जाता है कि वह जब मीटिंग अटेंड करके वापस आती है तो उसकी मुलाकात उसकी मदर और उसके ब्रदर से होती है, जो एक बहुत ही लग्जरी लाइफ जी रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने लू चाओ से शादी के बदले बहुत सारे पैसे ले लिए होते हैं। हाना बुरी तरह से हैरान होती है। उसके बाद हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पर हाना के पास एक थिएटर कॉम्पिटिशन से कॉल आता है। हाना अब जाकर के इसके बारे में तैयारी करने लगती है क्योंकि वह किसी भी तरीके से इस कंपटीशन को जीतना चाहती थी। सबसे पहले वह अपना ऑडिशन देती है। सभी लोग उसके ऑडिशन से खुश होते हैं और फेंगली भी उसे देखने के लिए आता है। अब फेंगली यहाँ पर देख रहा होता है। हाना भी खुश होती है क्योंकि अब उसके पास फैमिली के नाम पर बस फेंगली बचा है। फेंगली उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। इधर हम देखते हैं लिलिंग को जो लू चाओ की फैमिली के पास जाती है और कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। न चाहते हुए भी लू चाओ को लिलिंग की पार्टी में शामिल होना पड़ता है। इधर हम देखते हैं फेंगली और हाना को।
जो अब एक दूसरे के साथ रहते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ पर हाना को कुछ प्रॉब्लम हो रही होती है, इसलिए फेंगली उसे हॉस्पिटल विजिट करने के लिए लेता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात लू चाओ और लिलिंग से होती है। पर हाना उनमें से किसी से बात नहीं करती है। अब वह अपने थिएटर में वापस आ चुकी होती है और वह सारी बातें फेंगली से कर रही होती है और फेंगली भी उसका अच्छे से ध्यान रख रहा होता है। तभी इसी बीच फेंगली को कुछ याद आता है और वह हाना की सुसाइड वाली बात को सुनकर उसे कुछ एक्सप्लेन करना चाहता है और अब वह उसे प्रूफ दिखाना चाहता है। वह उसे अंदर ले जाता है, जहाँ पर वह हाना को बैठने के लिए कहता है और कहता है, इस जगह को रेनोवेट करवाया जा रहा है, यहाँ से कुछ पुराना सामान निकलेगा। तभी हाना वहाँ पर सामने एक बॉक्स रखा हुआ देखती है, जिसके अंदर उसे एक बहुत ही पुराना अपना ब्रेसलेट मिलता है। वह हैरान होती है और कहती है, ये ब्रेसलेट तुम्हारे पास आया कहाँ से? जिस पर फेंगली बोलता है, तुम इसे कैसे जानती हो? जिस पर हाना बोलती है कि एक टाइम था जब मैंने अपनी फैमिली और फाइनेंशियल कंडीशन से टॉर्चर होकर सुसाइड करने की कोशिश की थी और उस मोमेंट पर मुझे किसी लड़के ने पानी में से निकाला था और मुझे बचाया था। लिलिंग थी और मैं नहीं जानती हूँ वो लड़का कौन था। तभी हाना कहती है कि मुझे तो इतने साल से बस इतना बताया गया है कि मुझे लू चाओ ने बचाया था और इसी एहसान के बदले में मैं बस उसके साथ रहना चाहती थी। जिस पर फेंगली स्माइल करता है और कहता है, तो ये ब्रेसलेट उसके पास होना चाहिए था ना? हाना कहती है, पर मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ। फेंगली बोलता है, दरअसल वह लड़का मैं था। मैंने तुम्हें पानी से निकालकर बाहर एक सेफ एरिया में रख दिया था ताकि तुम्हें कोई भी परेशानी ना हो, और बुद्धिस्ट मॉन्क बनने से पहले मैंने तुम्हें उस जगह से निकाला था। जिस पर हाना इमोशनल हो जाती है और उनके ऊपर एक रेड कलर की शीट गिर जाती है और वे एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अब इधर हम देखते हैं फेंगली को, जहां पर हाना के कंपटीशन में सिलेक्शन वाली बात फेंगली को पता चलती है और वह हाना को कॉन्ग्रेचुलेट्स बोलता है। अगले सीन में दिखाया जाता है लू चाओ और उसकी मदर को, जहां पर उसकी मदर उसे बोल रही होती है कि अभी भी मौका है, लिलिंग से शादी कर लो। और इधर फेंगली हाना को इंस्पिरेशन दे रहा होता है कि इन सारी बातों से अपने आप को डिस्ट्रॉय मत करो, बोलो लाइफ में मूव ऑन कर जाओगे, पर ये तुम्हारा करियर है। हाना यहाँ पर ऑडिशन देती है और वह थिएटर कंपटीशन को जीत जाती है। इधर लू चाओ, जो अभी भी हाना से मुंह बंद नहीं कर पाया होता है, वह लिलिंग से बोल रहा होता है कि वह उसकी प्रेगनेंसी के सारे खर्च उठाएगा और वह बच्चे के लिए भी हर एक महीने पेमेंट किया करेगा, पर वह यहाँ पर हाना के अलावा किसी से शादी नहीं कर सकता है। जिस पर लिलिंग बोलती है, तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो। हाना तुम्हारी लाइफ से बहुत टाइम पहले जा चुकी है। उसका और फेंगली का अफेयर बहुत टाइम से चल रहा है। जब तुम यहाँ पर अपने फैमिली ड्रामा को मेंटेन करने में बिजी थे, तब तक हाना और फेंगली एक दूसरे के साथ सेटल हो चुके हैं, और तुम जो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से ये चीज़ें कर रहे हो, तुम्हें सज़ा मिलनी चाहिए। और तुम्हारा जो ये बकवास चल रहा है कि तुम हाना से शादी करोगे, तुम एक मम्माज बॉय हो। तुम सिर्फ अपनी मदर की चॉइस से ही शादी करोगे और तुम जैसे लोग कभी भी लव लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। जिस पर लू चाओ का ईगो हर्ट हो जाता है। इधर हाना, जो उस कंपटीशन को जीत जाती है, वह दूर खड़ी भीड़ में सिर्फ फेंगली को देख रही होती है, और जब वह बहक कर बाहर आती है फेंगली को इस कंपटीशन की ट्रॉफी दिखाने के लिए, तो फेंगली वहाँ से जा चुका होता है। लेकिन उसकी मुलाकात लू चाओ से होती है। वह उससे कहता है, मैं तुम्हें इतना टाइम से ढूंढ रहा था, तुम कहाँ थी? मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। और हाना कहती है, पर तुम तो फादर बनने वाले हो, लाइलिंग प्रेग्नेंट है। मुझे ये चीज़ बहुत पहले हॉस्पिटल में ही पता चल गई थी। लू चाओ बोलता है, वह बस एक मामूली सी मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैंने लाइलिंग से बात कर ली है, हमारे बीच कुछ भी नहीं होगा और तुम हमेशा मेरे लिए मेरी प्रायोरिटी रहोगी। और हाना कहती है, पर अब मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ। फेंगली ने मेरे लिए वह सब कुछ किया है जो तुमने नहीं किया। उल्टा उसने मुझे उस दिन सुसाइड करने से बचाया था। तभी फेंगली हाना को अपने पास बुलाता है, और जब वह उसके पास जाती है, फेंगली बोलता है, तो अब तुम्हारी क्या बात हुई है? तुम लोग कब मिलने वाले हो? कब डेट पर जा रहे हो? हाना इमोशनल होकर फेंगली की तरफ देखती है और कहती है, हमारे बीच कोई भी बात नहीं हुई है। मैटर बहुत इजी चल रहा है और मैंने उससे कोई प्रॉमिस नहीं किया है कि मैं उसके साथ डेट पर जाऊंगी या नहीं जाऊंगी। फेंगली उसके हाथ पर हाथ रखता है और उससे कहता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाना कहती है, मैं जानती हूँ। और उसके बाद हम हाना को देखते हैं, जो अपने घर में होती है, और यहाँ पर फेंगली ने उसे बाहर बुलाया होता है और वह उसे कुछ दिखाना चाहता था। हाना कहती है, तुम्हें इससे जगह के अलावा कोई और लोकेशन नहीं मिली थी? जिस पर हाना बाहर आती है, उसके ऊपर फूलों की बरसात हो रही होती है और वह अपने सामने हमारे हैंडसम हंग फेंगली को आता हुआ देख रही होती है।
और फेंगली आते ही हाना के सामने घुटनों पर बैठ जाता है। हाना इमोशनल होती है और फेंगली उसे फ्लावर्स देता है और उसे रिंग दिखाकर प्रपोज करता है कि वह उसका लाइफ लॉन्ग पार्टनर बनना चाहता है। क्या हाना इन सब चीज़ों के लिए रेडी है? हाना कहती है बिल्कुल। और हम देखते हैं कि यह सिनेमैटिक सीन को सपोर्ट करने के लिए फेंगली की पूरी टीम और उसकी मॉम ने भी कंट्रीब्यूशन किया होता है। अब बाकी लोग इन्हें दोनों को साथ में देखकर खुश होते हैं। इधर लू चाओ, जिसको इन सब चीज़ों के बारे में पता चल जाता है और वह अब हाना को किसी और का नहीं होने देना चाहता था और इसलिए वह डिसाइड करता है कि वह उसे किडनैप करेगा। और हम देखते हैं अगला सीन जहां पर हाना दिन के समय फेंगली से मिलने जा रही होती है। तभी पीछे से उसे कोई किडनैप करके ले जाता है और वह एक खाली एरिया में आ जाती है जहां पर वह एक कुर्सी पर बंधी होती है। उसके हाथ भी पीछे से बंधे हुए होते हैं और उसे महसूस होता है कि उसके पास में जो काले कपड़ों में लड़का है वह कोई और नहीं लू चाओ ही है। और वह उसे कहती है तुम यह क्यों कर रहे हो? लू चाओ बोलता है क्योंकि तुमने मुझ पर चीट करने की कोशिश की है और अब बस मुझे पैसा चाहिए ताकि तुम्हारी जैसी लड़की मुझसे भी अट्रैक्ट हो जाए। हाना कहती है कि इंसानियत रखो, लड़की तो कोई भी मिल जाएगी और तुम्हारी मॉम ने जो गंदे गंदे ट्रिक्स के लिए मेरे साथ किया वह बोर हो गई है। लिलिंग का क्या हुआ? उससे भी बोर हो गई है। तुम्हारी शादी किसी से नहीं हो सकती। लू चाओ बोलता है अपनी बकवास बंद रखो वरना मैं आज तुम्हें यहीं सुला दूंगा और तुम्हारी शादी कभी भी नहीं हो पाएगी। हाना कहती है मैं मरने से नहीं डरती हूँ, पर मुझे डर इस चीज़ का है कि जब फेंगली को पता चलेगा कि तुमने यह सब किया है तो उसको कैसा फील होगा और वह तुम्हारा क्या हाल करेगा। इधर हम देखते हैं फेंगली को, जिसको अपने गार्ड्स के थ्रू पता चल चुका होता है कि हाना को लू चाओ किडनैप करके ले गया है और वह लोकेशन पर पहुंच जाता है और वह आकर लू चाओ से कहता है हाना को छोड़ दो, तुम्हें जो भी चाहिए मुझे बताओ। जिस पर वह बोलता है तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी और ये जो रॉयल्टी लाइफ तुम जी रहे हो ये मुझे चाहिए। जिस पर फेंगली बोलता है बस इतनी सी बात, मैं साइन करने के लिए रेडी हूँ। जिस पर हाना गिड़गिड़ाते हुए फेंगली से मना करती है और कहती है वह तुम्हारे फादर और ग्रैंडफादर की बनाई हुई दौलत है, तुम्हें ऐसे फ्री में नहीं मिल गई है, तुम ऐसा नहीं करोगे। फेंगली उन डॉक्यूमेंट्स पर साइन करता है। हाना इधर जल्दी जल्दी अपने हाथ खोलती है और वह लू चाओ को धक्का देकर सीधा फेंगली की तरफ भागती है। जिस पर लू चाओ हाना पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी फेंगली उसके ऊपर फाइल फेंक देता है और उसके हाथ में जो चाकू होता है वह नीचे गिर जाता है और यहाँ पर अब हाना फेंगली को हक कर लेती है और इधर फेंगली का गार्ड जाकर लू चाओ की बहुत अच्छे से धुलाई करता है। अब अगले सीन में हम इनकी शादी होते हुए देखते हैं जहाँ पर हाना एक बहुत ही प्यारी सी ब्राइड बनकर खड़ी होती है। ये एक दूसरे से शादी करने की कस्में खाते हैं, रिंग पहनाते हैं और यहाँ पर क्राउड खड़े होकर चिल्लाने लगते हैं कि एक दूसरे को किस करो और ये एक दूसरे को किस करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और यहाँ पर इनकी इसी प्यारे से किसिंग मोमेंट के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।